Just let me share my screen. स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके, मेरा वीडियो तो आप लोगों को अभी नहीं दिखेगा, वो कुछ कैमरे की ही उसमें इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो मैं संडे तक मैं उसको ठीक करवाती हूँ। ओके, आज है दूसरा दिन जादुई पत्थर, है ना। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। यहाँ पर बोलते हैं चार्ल्स डिकेंस कि आपके पास जो ब्लेसिंग्स है आप सिर्फ अपना ध्यान उस पर रखिए, ना कि जो आपके साथ बुरा हुआ है और जो अभी हो रहा है या पास्ट में हुआ है। हम जनरली ना हम पास्ट में ही रहते हैं, किसी की कोई बात निकली या नहीं हम चालू हो जाते हैं, हाँ हाँ मेरे साथ भी हुआ था, उस समय ऐसा मौसम था इसलिए मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, ऐसी कंडीशन थी इसलिए मैं इतना परेशान हो गई। हम हमेशा पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर में रहते हैं, है ना। या फिर हम फ्यूचर में रहते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते ही नहीं है, ना हम प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे हैं। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप हमेशा अपने अभी के समय में रहिए, अपने नाव में रहिए, जो कुछ भी हो रहा है उसे बस एंजॉय करते चले जाइए, खुश रहिए। जो भी परिस्थिति आपको दे रही है उसमें भी आप खुशी महसूस करने का एक जरिया सॉरी रीजन खोजिए। जैसे कि आज एक अनु जी ने अभी मैसेज डाला था ग्रुप में, मैंने जब वो पढ़ा वो ब्लेसिंग्स वाला तो मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन स्टिल मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि कैसी भी कंडीशन है उस लेडी ने पॉजिटिव होना नहीं छोड़ा, है ना। कैसा भी जनरली हम यही सारी चीजें कंप्लेन करते हैं, है ना। बगल में कोई सो रहा है तो बोलते हैं तुम्हारे खराटे कितने आ रहे हैं, तुम मुझे सोने नहीं देते। हम सिर्फ कंप्लेन के मोड में ही रहते हैं, तो कंप्लेन से बेटर है कि अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उस पर ध्यान दीजिए, लाइफ अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इन अभ्यास को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना पड़ेगा ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अभी तक हमें वो आदत ही नहीं, क्या बोलना है यार, ये हर समय थैंक यू कौन बोलता है, ऐसा आता है हमारे माइंड में, है ना। मत बोलो थैंक यू, लेकिन उसको फील तो करो। यार ये चीज नहीं होती, जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ ये नहीं होता तो मैं कहाँ बैठती, नीचे जमीन में बैठना पड़ता मुझे, है ना। जिस बेड पर मैं बैठ रही हूँ, सो रही हूँ, जो खाना आज मैं खा रही हूँ, अगर आज मुझे ये खाना नहीं मिलेगा तो पूरा दिन भूखे रहना पड़ेगा। तो उस चीज की ग्रेटफुलनेस को हमें हमेशा फील करते रहना चाहिए। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास कराया है। अब ये जो मैंने अब पिक भेजी है ये वही स्टोन है जिससे हमें अपना ग्रैटिट्यूड पत्थर मान के, और इसके साथ हमें अपनी डेली एक असाइनमेंट करनी है। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये स्टोन कहीं से भी ले लेना है। आपके पास अगर फिश टैंक है तो उसमें जनरली इस टाइप के स्टोन रहते हैं, नहीं है तो आप कहीं आसपास गार्डन में जाएंगे तो कोई सा भी, जरूरी नहीं है कोई पेंटेड या कलर्ड स्टोन ही रहे, सिंपल सा स्टोन जो इतना छोटा हो कि आपके हाथ में मुट्ठी में आराम से आ जाए और जिसको आप आराम से कैरी कर सके अपने साथ में। ठीक है, तो करना क्या है इस स्टोन के साथ में, क्यों इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो इसमें बताती हैं। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारी रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलता पूर्वक आजमाया और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई। हुआ क्या था, एक आदमी था, उसका बेटा इतना बीमार था कि उसे कुछ ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई थी, डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और ये बोला कि अब आप देख लीजिए, दवा तो हमने जितनी करनी थी हमने कर दी है, अब दुआ ही काम आ सकती है। ये वर्ड उन्होंने बोला था उस बच्चे के पिता को। तो वो एक दिन बैठ के समुद्र के किनारे में बैठ करके बड़ा रो रहा था, परेशान हो रहा था कि भाई बेटा मेरा इस हालत में है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। उसी समय कोई उसके पास से जा रहा होता है, वो उससे देख करके बोलता है कि बात क्या है, तो उसे बताता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो बोले आप ना उसे हर समय ब्लेसिंग्स दो, हर समय ब्लेसिंग्स दो कि मेरा बेटा ठीक हो रहा है, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। तो वो क्या बोलता था कि मैं देना तो चाहता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ, मतलब वो ऑफिस के काम या इन सारी चीजों में भी उलझ के रह जाता है, इसलिए वो भूल जाता है। तो उसने क्या किया,
जिस समुद्र के किनारे वो बैठा था वहां पर से उसने एक गोल सा छोटा सा स्टोन उठाया और अपने पॉकेट में रख लिया। अब उसने क्या किया, जब भी वो अपना हाथ पॉकेट में डालता था, उस स्टोन को टच करता था, उसको याद आ जाता था कि मुझे अपने बेटे को ब्लेसिंग्स देनी है, तो उस पत्थर को हाथ में ले करके और अपने बेटे को ब्लेसिंग्स देता चला जाता था। 6 महीने के बाद में कुछ ऐसा मिरेकल हो गया कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, जो भी बीमारी थी वो सब गायब हो गई, बिल्कुल हेल्दी हो गया। तो अब उसके आसपास के लोगों ने उससे पूछा कि भैया तुमने ऐसा किया क्या कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, जबकि डॉक्टर्स तो सब जवाब दे चुके थे। तब उसने क्या किया, उसने एक स्टोन निकाला जो उसने रखा था अपने पास में, और वो दिखाया लोगों को और बोला ये मेरा मैजिकल स्टोन है, इसे मैं जो भी ब्लेसिंग्स देता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ वो सच हो जाता है। जब उसने ऐसा बोल दिया तो उसके आसपास के भी जितने लोग थे जिनकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम कंसर्न भी थी, तो उन सब ने कहा कि हमें भी ये पत्थर चाहिए। उसने ये नहीं बताया कि ये सिंपल सा नॉर्मल सा पत्थर है, मैंने हुसैन के पास से उठाया है और मैं बस केवल ब्लेसिंग देता हूँ। उसने क्या किया, इसी मैजिकल स्टोन का एक बिजनेस सा स्टार्ट कर दिया। एक कोई उससे कुछ 1000 में, कुछ 2000 में, कोई लोग ऐसे करते करते खरीदते चले गए, और वो मतलब विद इन 6 मंथ एक बहुत रिच आदमी भी बन गया, है ना। हुआ क्या, जब भी हम कोई पॉजिटिव चीज बोलते हैं, कोई एफर्मेशन बोलते हैं, इस पत्थर को हाथ में लेके, तो इस पत्थर में वो पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है ना। और आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें, इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में आ जाए, मुट्ठी बंद कर सके, चिकना पत्थर हो, नुकीला नहीं हो, नहीं तो वो आपको चुभ सकता है। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो वहां से ले सकते हैं आप, या नदी समुद्र के तालाब के किनारे पार्क से भी ऐसा पत्थर आप ले सकते हैं। ठीक है, या आपके पास पहले से, अब आजकल लोग स्टोन्स रखते हैं अपने पास में अलग अलग उसके, तो आप उन स्टोन्स को भी यूज कर सकते हैं। पत्थर का मतलब ये नहीं है कि फिर आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, फैंसी स्टोन्स भी लोग रखते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि उसे आपको हमेशा अपने साथ में रखना है, क्योंकि हम उसे ब्लेसिंग्स देंगे तो उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी जो हमारे लिए आगे चल के काम करेगी। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास में रखें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप सोते वक्त निश्चित रूप से दिख जाए। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें, ताकि जब आप सोने जाएं तो आपको जादुई पत्थर आसानी से मिल जाए। ठीक है, ये इस रॉक के साथ में हमें जो असाइनमेंट करनी है वो रात को करनी है। तो अगर रात को करना है तो कहीं ऐसी जगह पे रखिए कि आप सो भी रहे हैं तो आपको वो मिल जाए। तो बेस्ट प्लेस है, अपने पिलो के नीचे में इसको रख दीजिए, या बेडशीट के नीचे में रख दीजिए इसको। जब आप पूरे दिन का आपका काम खत्म हो गया, आप सोने जा रहे हैं, मतलब आपने उससे पहले जो भी राइटिंग करनी थी, बुक पढ़नी थी, मोबाइल देखना था, सब चीजें कर ली। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आपको ये स्टोन को अपने हाथ में रखना है, मुट्ठी बंद करनी है, और वो एक चीज बोलनी है जो पूरे दिन भर में आपके साथ अच्छी हुई है, जो आपको अच्छी लगी है ना। कोई भी एक चीज है, हो सकता है आज आपको किसी ने ट्रीट दे दी है, आपको कोई गिफ्ट रिसीव हुआ है, आपको आपका फेवरेट फूड मिला है आज खाने को, आपने आज अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली। तो वो एक सेंटेंस आपको इसे अपने हाथ में लेकर के बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, और ये स्टोन अपने नीचे पिलो के नीचे रख करके सो जाना है। ठीक है, दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें कि आप किसके लिए कृतज्ञ हैं, फिर सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने के नीचे दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक यह रात हर रात आपको इस जादुई पत्थर का अभ्यास दोहराना है। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन की सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हूं और धन्यवाद करें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग रहा है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी, है ना। जो क्योंकि आपको सबसे बेस्ट वाला जो पार्ट है आपके पूरे दिन भर का वो चूज करना है, तो आप क्या देखोगे कि अरे मुझे तो खाना भी अच्छा मिला था, मुझे ये भी अच्छा, लेकिन इन सब में क्या अच्छा है वो आपको पिक करके और वो बोलना है।
इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएं और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जगें। होता है कभी कभार दिन में हमारे साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि मूड हमारा थोड़ा खराब हो जाता है, अपसेट हो जाता है, लेकिन अगर हम इस एक्सरसाइज को करके सोएंगे तो आप फिर से पॉजिटिव वाले ट्रैक पे आ जाएंगे, फिर से ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आके सोएंगे और उठेंगे भी तो उसी फीलिंग में उठेंगे, क्योंकि उठते के साथ फिर हम काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हैं। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीने में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदलता जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है, कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों का एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ यही बोलता है कि सामान सामान को अट्रैक्ट करता है, खुशी खुशी को अट्रैक्ट करती है ना। ऐसे ही कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड को ही अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अभी तो आप चुन चुन के बोल रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ, मैं इसके लिए कृतज्ञ। धीरे धीरे यही सारी चीजें इतनी मल्टीप्लाई हो जाएंगी कि आप बोलते बोलते थकोगे नहीं कि मैं किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, किस किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ। ओके अब ये जादुई स्टोन का ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जब मैं ये असाइनमेंट सीख रही थी, कर रही थी, तब मैंने मुझे लग रहा है 15-20 दिन तक कंटिन्यू इसको किया था, और एक दिन अचानक से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो जब मैं ये सीख रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वहां पे किसी ने शेयर किया था कि अगर हम इस जादुई स्टोन को जहां पे भी, जिस भी बॉडी पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, वहां पे आप अगर इसे थोड़ा सा घिस देंगे तो आपका वो कंसर्न जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये सिर्फ एक ट्राई करने के उससे भी किया था। मुझे इतना सीवियर हेडेक हो रहा था, तो मैंने क्या किया, अपने सर पे इस पत्थर को थोड़ा सा हिलाया और उसके बाद मैंने उसको बगल में रखा और मैं थोड़ी देर लेटी हुई थी। लेटे लेटे मुझे कब नींद आ गई मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब मैं उठी 15 मिनट की वो शायद एक पावर नैप थी, और जब मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश लग ही नहीं रहा था कि कुछ हेडेक भी था। यही सेम स्टोरी मैंने अपनी सिस्टर को सुनाई थी। वो स्कूटी से एक बार उसका एक गिर गई थी और कुछ ऐसी चोट लगी थी उसके थाइज में कि 6 मंथ हो गए थे, और वो ठीक नहीं हो रहा था। बहुत सारे ऑइंटमेंट लगाया, खाया भी, लास्ट में वो थक गई थी कि ये अब ठीक नहीं होगा करके उसने छोड़ दिया था। तो मैंने उसको ये बताया, मैंने बोला कि जब हम ये सारी असाइनमेंट कर ही रहे हैं तो इस स्टोन को अच्छे से यूज करो, उसको हर दिन तो हम ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं, अब तक तो वो चार्ज हो ही गया होगा। तो बेटर है जहाँ पे तुम्हें चोट लगी हुई है, जहाँ पे जो भी मार्क है या पेन है, वहां पे तुम इसको थोड़ा सा घुमा देना। तो बोली कि हाँ मैंने ये 2-3 दिन किया था, और उसके बाद वो कब गायब हो गया दर्द उसको पता नहीं चला। तो ये जादुई पत्थर, इसको इतना मामूली मत समझिए। हर दिन अगर हम इसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं तो ये अपने आप चार्ज होता चला जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी में बहुत पावर है। आप ये एक एग्जाम्पल खुद भी करके देख सकते हो। 2 फ्लावर्स ले लीजिए, फ्लावर पॉट ले लीजिए, एक को हर दिन जा करके आप आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलो हर दिन जा करके, और दूसरे को बोलो आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम्हारा कलर नहीं पसंद है, ऐसे ऐसे। विद इन 6 to 7 days आप देखोगे कि जिसको आप आई हेट यू बोल रहे हो, या वो तो मुरझाने लग गया या वो पौधा ही मर जाएगा, लेकिन जिसको आप आई लव यू कह रहे हो उसकी ग्रोथ में एक और स्पीड ऐड हो जाएगी। इसी एग्जाम्पल को आप राइस के साथ भी कर सकते हो। राइस में हमें करना क्या है, कुक्ड राइस लेना है 2 अलग अलग जार में, और दोनों में सेम 2-2 चम्मच पानी डाल देना है। ठीक है, अब दोनों को आपको पैक कर देना है। कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट सा जार ले लीजिएगा जिसमें कि आपको दिखता रहे। एक को हर दिन आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलना है, और दूसरे को हर दिन आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू बोलना है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे ऐसे तो फंगस दोनों में ही लगेगा, है ना, क्योंकि हमने उसको पूरा पैक करके रख दिया है, गर्मियों के दिन है तो फंगस तो लगेगा ही। लेकिन जिसको आप आई लव यू बोल रहे हो उसमें फंगस बहुत देर से लगेगा, और जिसको आई हेट यू बोल रहे हो ना उसमें हो सकता है 2 दिन के बाद ही फंगस लगना शुरू हो जाएगा, है ना।
पानी की भी एक अपनी मेमोरी होती है। पानी की अब आजकल लोग ज्यादातर ये वाटर रिचार्ज करके पीते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, पानी की अपनी एक मेमोरी है। तो जब भी हम हाथ में पानी का ग्लास लेके, बॉटल लेकर के पी रहे हैं, कोशिश करिए कुछ उसको अच्छी एफर्मेशंस दे करके आप फिर उसे कंज्यूम कीजिए। चाहे वो सुबह का पानी हो, चाहे दिन भर में आप कभी भी पी रहे हैं। हम बोलते हैं ना, ज्यादातर लोग मानते हैं कि उसने कुछ जादू कर दिया, कुछ टोना कर दिया, कुछ खिला पिला दिया। खिला पिला दिया का मतलब ही क्या है? मतलब वो कुछ नेगेटिव चैंट करते हैं, और जो भी आपको खिला रहे हैं उसमें अगर पानी है तो पानी की अपनी एक मेमोरी होती है, वो उस चीज को याद रखती है। और जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो वो वही नेगेटिव चीजों को याद रखता है और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आने लग जाती है। तो अगर अगली बार से आप कहीं जा रहे हैं, आपको कुछ भी डाउट हो रहा है या सामने से कहीं से नेगेटिविटी आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप अपने पानी को सिंपली अच्छे एफर्मेशंस दे करके उसको पीना शुरू कर दीजिए। है ना, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, जो भी आपको बोलना है आप वो बोल करके और पानी पीजिए। अब लोग वाटर बॉटल टेक्निक भी कर रहे हैं। क्या करते हैं, एक बॉटल ले लेते हैं, उसके ऊपर में एक स्टिकर लगा देते हैं और इस स्टिकर पे अपनी सारी विशेस लिख देते हैं और उस पानी को पूरा रात भर के लिए रख देते हैं। अब होता क्या है, वर्ड्स में एनर्जी होती है, ठीक है, और पानी में मेमोरी होती है। तो हमने क्या किया, वही पॉजिटिव एनर्जी उस पानी को याद हो गई क्योंकि उसकी मेमोरी है। और जब हम उस पानी को, वो रात भर में चार्ज हो गया है, अब हम मॉर्निंग में पियेंगे तो धीरे धीरे वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में फिल होने लगेगी और आपकी जो ड्रीम्स हैं वो धीरे धीरे रियलिटी में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। है ना, तो ये 3-4 चीजें हैं जो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। और स्पेशली पानी तो जब भी पी रहे हैं, सुबह का पानी पी रहे हैं, तो उसको कुछ अच्छी एफर्मेशंस देके पीछे, जो आपके ड्रीम से, आपकी हेल्थ से, आपकी वेल्थ से या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं। है ना, कल आप लोगों को एक और टास्क दिया था मैंने कि आप लोगों को एक खुद का ऑडियो रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किया है आप लोगों ने? नहीं किया है किसी ने नहीं किया है। कर लीजिए, ये आपके लिए ही है। जो आपने अपने डायरी में फर्स्ट पेज में जो ड्रीम्स लिखे हैं ना, उसी को बस पेज ओपन कर लीजिए। मोबाइल में रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद में, जैसे अगर वो 1 मिनट 2 मिनट का बना है, 5 मिनट का बना है, तो उसको लूप में चला लीजिए ताकि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाए। और रोज रात को, मैं किसी और के एफर्मेशन सुनने को नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि होता क्या है, जनरली हम दूसरों की वॉइस में सुना हुआ कोई भी चीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना जल्दी ग्रैब नहीं करता है जितना कि हमारा खुद का बोला हुआ वर्ड हमारे लिए काम करेगा। ये हर दिन ये मैजिकल स्टोन वाली आपने एक्सरसाइज की, कान में हेडफोन लगाया या फिर मोबाइल में वो डायरेक्ट प्ले करके, और आप सो रहे हैं और उसको चलने दीजिए। वो जितने घंटे की भी, 1 घंटे का है तो 1 घंटे का प्ले होने दीजिए। वो अपने आप धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। वो बहुत इजी प्रोसेस हो जाएगा आपके माइंड के लिए एक्सेप्ट करना। और मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हैं तो उठते के साथ भी एक बार उसे जरूर सुनिए। ठीक है, ओके। आज के असाइनमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है किसी को? स्टोन तो आई थिंक सबको मिल जाएगा इजीली, राइट? तो ये सारी चीजें जरूर कीजिए। ये सारी चीजें आपका ही थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए है, आपका, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। आप जो भी कर रहे हैं ये आपके खुद के लिए कर रहे हैं। सेल्फ लव जरूर बढ़ाइए, जिसपे हम जनरली जल्दी ध्यान नहीं देते हैं। खुद को देखिए मिरर में, खुद से जाके बातें कीजिए, अपने आप को आई लव यू बोलिए। आपके जो ड्रीम्स है वो बार बार अपने मन में बोलिए। आप कहीं वॉक कर रहे हैं तो बोलिए, आप कहीं ऑटो या कहीं कैब से कहीं और जा रहे हैं तो उस समय सुनिए, बोलिए। जितना ज्यादा इन सब चीजों पे अभी कुछ टाइम लगाइएगा, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, राइट? आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और कल के लिए भी यही असाइनमेंट रहेगा। पहले, अब ये 2 असाइनमेंट आपको डेली करनी है ना। मॉर्निंग में जो हम नियामतें गिनना, काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हैं, वो 10 लिस्ट बना करके ये जरूर करना है।
लिखने के बाद में उसको रीड करके थैंक यू बोलना है, और रात को ये जो जादुई पत्थर या मैजिकल स्टोन है इसका असाइनमेंट जरूर करके सोना है, ठीक है। और कल का जो चैप्टर होगा वो रिलेशनशिप का होगा, कैसे हम अपनी रिलेशनशिप किस बाकियों के साथ में हील कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम सब सारी चीजें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ मैम, मुझे एक पूछना था। जैसे अभी ग्रुप में किसी ने लिखा कि रेड पेन वाला, किसी गोल्स वगैरह हम रेड पेन से लिखते हैं, बाकी हाँ हाँ। ब्लू पेन से, तो ऐसा कुछ है क्या? हम्म, होता है। रेड पेन की एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होती है। आपको पता है कहीं भी ट्रैफिक लाइट में रेड स्टॉप के लिए रेड ही क्यों रहता है? क्योंकि वो दूर से भी दिख जाता है ना। यही रीजन है कि जो हमारा रेड पेन है, हम जब उससे कुछ गोल्स लिख रहे हैं तो वो यूनिवर्स को बहुत जल्दी दिखेगा, और हमारा माइंड भी उसे कैप्चर करता है बहुत जल्दी। और आपने रेड पेन यूज किया, और अगर ड्रीम्स बना रहे हैं, विजुअलाइजेशन सॉरी विजन बोर्ड बना रहे हैं, तो येलो पेपर के ऊपर में लिखिए, है ना। अच्छा। अभी अपनी आंखें बंद करिए, एक एक्सरसाइज करवाती हूँ आप लोगों को, है ना। आंखें बंद करिए, क्लोज योर आईज, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आप जैसे ही आंखें खोलेंगे ना, तो आपको देखना है येलो कोई भी आइटम आपके रूम पे कहाँ है, ठीक है। मैं 3 काउंट करूंगी, तब आप अपनी आईज ओपन करेंगे। 1 2 3। दिख गया कुछ येलो? येलो हाँ। आपका अटेंशन हाँ। कैप्चर करता है। येलो से बहुत जल्दी आपका खुद का माइंड उसको कैच करेगा, दूसरों का माइंड कैच करेगा, है ना। तो इसलिए येलो पेपर पे लिखेंगे तो और अच्छा है। ड्रीम्स को, काउंट योर ब्लेसिंग्स, आप किसी भी पेपर पे लिख सकते हैं, और रेड पेन से जरूर लिखिए, ठीक है। ओके। यस मोनिका जी, आप तो इतना लेट आई हैं, सेशन एंड होने वाला है। यस, आई एम सॉरी उसके लिए। क्या करूं? 4 PM से स्टार्ट हो जाता है सेशन, तो कोशिश करिए उस टाइम तक आ हाँ, जाए। 4 PM से मैं अलर्ट थी, मैं सोची नहीं आज की नहीं मेरे को करना है, बट वो बीच में पेरेंट्स की कॉल आ गई आप तो अलार्म लगा के सो जाया करो ना, सोना है तो कोई बात नहीं है। 3:55 सोई 3:58 का अलार्म लगा दो, नहीं, मैं खुद करना सो ही। जाती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, अपने आज तो माइंड को पेरेंट्स की थोड़ा कॉल। सा अलर्ट बनवाइए, उसको आदत पड़ गई है, पता है किस चीज की? एक्सक्यूज देने की, यस, ये मुझे है भी ना। लगता है, बट हाँ बिल्कुल। तो हाँ। इस चीज से अब आपको बचना पड़ेगा, अदरवाइज वो माइंड अपने हिसाब से आपकी लाइफ को गाइड करेगा। आप गाइड नहीं कर पाएंगी कि मुझे क्या चाहिए, है ना। आप हम्म। सोइए, कोई दिक्कत नहीं है सोने में, मैं खुद भी सो जाती हूँ। मैं अगर 3:15 भी सोने जा रही हूँ तो मैं अलार्म लगा करके सो जाती हूँ। मैं 5 मिनट 10 मिनट पहले का अलार्म लगा लेती हूँ, अलार्म बजा उसके बाद में उठ जाती हूँ। उठते समय बिल्कुल भी ग्रामलाइन माइंड को बीच में मत आने दीजिए कि भैया थोड़ी देर और सो ले, नहीं। जैसे ही अलार्म बजा 1 2 3 4 5 बोला और उठ जाओ बस, हम्म। है ना। थोड़ा सा इस पे बस काम कीजिए, बाकी सारी चीजें होती जाएंगी आपकी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग अभी राइट। मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक आज का जो असाइनमेंट है वो कर लेंगे। थैंक यू सो मच है। एवरीवन, आज का सेशन यहीं पे एंड अप करते हैं। और यस। बाकी कुछ भी शेयरिंग रहे दिन भर में, कुछ भी अच्छा है तो जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। जितना हम शेयर करेंगे, जितना हम अपना माइंड पॉजिटिविटी की तरफ में रखेंगे, उतनी ही जल्दी ये सारी चीजें और अट्रैक्ट होंगी हमारी, ठीक है। So see you tomorrow. Bye bye everyone. बाय मैम।